भसीन साहब इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन साहब नमस्ते, बहुत शुक्रिया समय फिर से देने के लिए। सर, अपने जो भी आपकी हिट कॉल्स हुई हैं उसके बारे में अगर जानकारी देना चाहते हैं पहले आप वो दे दीजिएगा, फिर बाद में नए शेयर्स भी बता दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको और सारे व्यूअर्स को। तो आपको मैंने ब्रिटानिया दिया था, वो कल का फ्राइडे का टॉप गेनर था। अभी भी मैं सोचता हूँ 5100 के ऊपर उसमें आपको 5150 मिल सकता है। थोड़े टाइम के लिए रखिए। आई थिंक इन एफएमसीजी ब्रिटानिया इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। मैंने आपको यूपीएल कहा था, आज भी मैं रीट्रेट करता हूँ, यूपीएल इज इन अ बाय जोन। क्योंकि एक तो चाइना शटडाउन से केमिकल और मेटल प्राइसेस विल राइज, और जितना डी स्टॉकिंग होना था हो गया। 450 रुपए पे इससे बढ़िया शेयर नहीं है। ये पीआई इंडस्ट्री, एसआरएफ, नवीन फ्लोरो, ये शेयरों की बास्केट बनाइए। फिर मत कहना मौका नहीं मिला। 21,800 पे बाकी बाजार महंगा हो सकता है, लेकिन कुछ शेयर बहुत सस्ते। अरे उसमें तीसरा मैंने आपको दिलाया था इंडिया बुल 90 95 100 पे 125 का टारगेट था, 125 हो गया। डिप्पी जी 126 हो गया एक हफ्ते में। अब 150 का इंतजार कीजिए। 115 का आपका स्टॉप प्रॉफिट घर ले जाना मत भूलना। दूसरा मैंने आपको कहा था पराग मिल्क 210-15 वाला 270 बिक गया। 300 का टारगेट है नियर टर्म, लेकिन 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो करिए। और चौथा आपको कहा था एसडब्ल्यू सोलर 640 बिक गया। अब मेरा नया टारगेट 750 का है। 558 का आपका स्टॉप प्रॉफिट है। अब आपके लिए 3 पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल सर। गुड मॉर्निंग सर, मनीष बोल रहा हूँ। हाँ जी मनीष जी, गुड मॉर्निंग। मनीष जी, ईटी स्वदेश देखेंगे तो पैसा कमाएंगे। बिल्कुल, आप समझ गए। जो आपको कॉल दे रहे हैं, कोशिश हमारी यही है कि इन्वेस्टर कमाए। हमारा यही आपके लिए महत्व है कि एक कॉन्फिडेंस लेवल दीजिए और पार्टिसिपेशन करिए। पार्टिसिपेशन करेंगे तभी आप पीएसयूज में ऐसा पैसा बनाएंगे और जो आपको सेलेक्ट स्टॉक्स दे रहे हैं। तो मनीष जी, आज का पहला पिक है पीआई इंडस्ट्री। मैंने जैसे आपको कहा, स्पेशलिटी केमिकल, एग्रोकेमिकल, these businesses have bottomed out. Read my lips. आपको ये शेयर के भाव दिखेंगे नहीं। यूपीएल, एसआरएफ, आरती इंडस्ट्री, नवीन फ्लोरो, पीआई इंडस्ट्री, ये पेडिग्री स्टॉक्स है, इन जैसा बिजनेस है नहीं। और जो डी स्टॉकिंग और पर्टिकुलरली यूपीएल के लिए एक अर्जेंटीना का वन ऑफ लॉस था ऑफ ट्रेजरी एंड करेंसी, वो भी प्राइस इन हो चुका है। Now these stocks have very good room to improve and get re-rated over the next few quarters. पहला पीआई इंडस्ट्री 3465 में लीजिए, 3400 का स्टॉप लॉस, 3650 का स्टॉप टारगेट। दूसरा मैं सोचता हूं, मैंने फ्राइडे थर्सडे को कहा था आपको, लार्ज कैप पीएसयू बैंक्स, लार्ज कैप प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस। आईसीआईसीआई लीजिए 1007-10 में 990 का स्टॉप लॉस, 1075 का टारगेट। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस में सिप करेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। और तीसरा एमएनएम, कल आप में इसमें अच्छा डिप मिला। मेरे को लगता है ट्रैक्टर सेल्स एस्कॉर्ट्स के कम आए, लेकिन मारा एमएनएम को। एमएनएम की एसयूवी सेल्स रिकॉर्ड आएगी। इसके नंबर्स हैं मेरे ख्याल 24 तारीख को। 1640 रुपए में लेने की चेष्टा कीजिए। 1610 का स्टॉप लॉस, 1750 का इसका न्यू हाई है, 1750 तक ये जाएगा। दीज आर 3 क्वालिटी स्टॉक्स जो आपको लेने चाहिए। तो संजीव सर की तरफ से 3 शेयर्स पीआई इंडस्ट्रीज खरीदारी करने की सलाह। 3650 का टारगेट होगा। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक को पसंद आता है। और एक और दिग्गज ऑटो स्टॉक 1750 के टारगेट साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा में खरीदारी करने की सलाह है। संजीव सर, आपसे आखिरी सवाल एक होगा। सीधे तौर पर ना शेयर बाजार के तौर पर अगर देखते हैं जब भी, तो आप उन चुनिंदा चेहरों में हैं जिनको देख के लोगों को भरोसा बढ़ता है। उनको लगता है कि संजीव सर कुछ बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं और एक अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। इसीलिए जो है ना, एक स्वदेश से कैंपेन शुरू कर रहा है, शेयर बाजार सबका अधिकार, जैसा कि आपने देखा भी होगा लगातार, जिसमें हम लोग का मकसद है कि अगले 6 महीने 8 महीने में 1 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर शेयर बाजार में लाना है। सीधे तौर पर शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड में जिस तरीके से हम देख रहे ग्रोथ देखने को मिल रही है, आपका क्या कहना है सर इस कैंपेन को लेकर? अरे सर 100%। देखिए, शुक्रवार को ग्लोबल बिजनेस समिट था। अब हम तो सब देखते हैं मोदी जी को, और मोदी जी कह रहे हैं कि अगले 5 साल में नंबर 3 माने $10 ट्रिलियन की मार्केट कैप। अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं तो मेरे को क्या पूछना, आप अपने आप ही देख लीजिए। अगर आपका पैसा दुगना होएगा तो 1 करोड़ की मुहिम नहीं सर, इसको कर दीजिए 5 करोड़ की मुहिम। जितने लोग हैं अपने घर में, अपनी एज प्रोफाइल से बच्चे हैं, एज जिसकी एज लिमिट है, आप आरएम से लेकिन सिर्फ चालू करिए, क्योंकि शेयर बाजार सबका अधिकार आपका बिल्कुल 100% हिट होने वाला है।
ठीक है भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस मुहिम में आपने भी अपना योगदान दिया, ये बात बताकर कि आप मिस्टर मोदी को सुन लीजिए, वहीं से आपको पता लग जाएगा। कॉल बैक कर सकते हैं, नंबर हमारे नीचे स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल बैक करेंगे तो हम आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और ये अभियान में आप भी हिस्सेदार हो सकते हैं। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। पूरी सूची उन्होंने अपडेट भी कर दी, नए 3 शेयर भी बता दिए, पीआई इंडस्ट्रीज़, ICICI और M&M। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। सर मार्केट के अंदर जो करेक्शन आ रही है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है ना, कि अभी थोड़ा और रुकना चाहिए? एक बार आपने हमको सचेत किया था इससे पहले। हाँ, गुड मॉर्निंग डीपी। बिल्कुल, देखिए मिड और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा फ्रेंजी था और वहां से करेक्शन अच्छा है जो 2-4 दिन रहा है, मे बी 1-2 दिन और चलेगा। लेकिन आप यू आर मिसिंग द वुड फॉर द ट्रीज। ग्लोबल रैली इतनी स्ट्रांग है, कब मैंने देखा है कि निकेई 1000 पॉइंट पिछले हफ्ते बढ़ा और आज एक ही दिन में 1000 पॉइंट बढ़ रहा है। तो मार्केट में लेफ्ट आउट फीलिंग ह्यूमंगस है। इंडिया में जैसे मैंने कहा अब थोड़ा शिफ्ट टूवर्ड्स लार्ज कैप्स आ रहा है और आपने देखा आईटी फार्मा इंडेक्सेस न्यू हाई पे हैं। तो सिलेक्टिव स्टॉक्स आपको पिक करने हैं और अगर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके स्ट्रोक करेक्शन देता है मिड और स्मॉल कैप के, वो हेल्दी है मार्केट के लिए। देखिए फ्रेंजी और मार्केट की जो बुल रन है वो मिड और स्मॉल कैप में आया है, करेक्शन भी वहां आएगा लेकिन वापस उन्हीं में ग्रोथ आएगी, उन्हीं में पिकअप आएगा। तो सिलेक्शन ऑफ योर स्टॉक्स हैज टू बी पैरामाउंट, और जहां पे ज्यादा आपको एक्सटेंसिवली लगता है रिटर्न्स हैव बीन मोर देन री-रेटेड, वहां से टेकिंग सम मनी ऑफ द ब्लॉक इज नॉट बैड, and getting back into some of the safer sectors is what we are calling for.